समझना चाहूंगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पार्टियां जो हैं वो लगातार मंथन कर रही हैं और टिकट को लेकर लगातार पार्टियों की तरफ से मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की भी बैठक चल रही है और कांग्रेस की बैठक का दौर भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की भी बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार किस तरीके की चुनौतियां यहाँ पर आप दोनों दलों के लिए देखते हैं और क्या स्ट्रैटेजी इस बार अपनाई जाएगी, खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो? ऐसा है प्रीति, मेरे को ये लगता है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के लिए जो टिकट वितरण है वो ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि 2500 से अधिक जो लोग हैं वो उनकी टिकट की दावेदार हैं। इसलिए उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हैं वो लंबी चलेंगी और शायद कांग्रेस पार्टी टिकटों की जो घोषणा है वो भारतीय जनता पार्टी के बाद करेगी। भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो सत्ता में है लेकिन टिकट की इतनी ज्यादा मारामारी नहीं है। एक कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें अनुशासन की बात कही जाती है, चाहे हो या ना हो। तो उन लोगों को जो टिकट है, मुझे आज लगता है भी आज जो इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रधानमंत्री भी बाद में शामिल होंगे, तो कुछ टिकटें 25 से 30 टिकटें जिन पे कोई विवाद नहीं है, उन टिकटों पे आज मोहर लग भी सकती है। लेकिन सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए दो तीन दिक्कतें आने वाली है। एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री, आमतौर पे मुख्यमंत्री अपना हल्का नहीं बदला करते, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री का हल्का बदला जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि करनाल में शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। उसके अतिरिक्त सिरसा जिला में जो रंजीत सिंह व कांडा, गोपाल कांडा के बीच में जो विवाद है, चौधरी रंजीत सिंह बड़े जाट नेता है, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उनको आधा घंटा पहले शामिल करके हिसार में टिकट दिया गया। और अब अगर उन्हें टिकट उनकी, जैसे आप इस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि उनकी टिकट काटी जा सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी चौधरी रंजीत सिंह की टिकट काटना। और कमल गुप्ता जो हिसार से है, उनकी टिकट तो लगभग कट चुकी है, क्योंकि वहां स्वित्री जिंदल पहले जो है वो पसंद हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसी प्रकार जो राव इंद्रजीत जी ने जो आहिरवाल में बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन लगता यही है कि उनको मना लिया जाएगा और उनकी बेटी के लिए एक जो सुरक्षित सीट है वो उनको दे दी जाएगी। और उसके अतिरिक्त, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति पे पहुंची हुई है, वो राव इंद्रजीत की नाराजगी मोल नहीं ले सकती। अगर राव इंद्रजीत नाराज हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किलें होगी। टिकट वितरण से ज्यादा इस बैठक में राव इंद्रजीत को मनाने पे ज्यादा बात होगी, मुझे ये लगता है। बिल्कुल, जो बैठक में इस वक्त हरियाणा बीजेपी के बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं, उसमें कुलदीप बिश्नोई हैं, सुधा यादव हैं और राव इंद्रजीत भी हैं, अनिल विज हैं। तो अगर सुरेंद्र जी हम इन नामों को देखें तो ये कहीं ना कहीं समय समय पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं और आज ये बैठक में पहुंचे हुए हैं, तो यही माना जा रहा है कि शायद पार्टी इन्हीं को मनाने का प्रयास करेगी, जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी इस वक्त केवल बड़े दिग्गज नहीं, किसी की भी नाराजगी शायद मोल नहीं लेना चाहेगी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी, इस समय जो कैडर की नाराजगी है, वो सबसे ज्यादा कैडर भारतीय जनता पार्टी का नाराज है। क्योंकि जो बाहर से आए हुए लोगों को जितनी अहमियत भारतीय जनता पार्टी ने दी है, 10 साल की सत्ता के बाद 2014 में समझ आता था कि भारतीय जनता पार्टी जो 4 विधायकों की एक पार्टी थी और उसके पास इतना ज्यादा आधार नहीं था, वो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद दूसरे दलों से लोगों को लाया गया और उन्हें टिकट दी गई। अगर हम गिनने लगेंगे 2014 में जिनको टिकट दी गई थी, उनमें से 70% से अधिक लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं। मैं 4 नाम आपको सिरसा जिला के बता सकता हूँ। 2014 में देव कुमार को डबल से टिकट दिया गया, केवल वो इनके साथ है। सिरसा से सुनीता सेतिया को दिया गया, वो छोड़ गए। राजेंद्र देसूजोधा को 14 में दिया गया, वो छोड़ गए। उसके बाद जो 2014 में दड़बा से प्रदीप अपने पवन बेनीवाल को दिया गया, वो छोड़ के कांग्रेस में। जगदीश नेहरा जी को दिया गया रानिया से, वो छोड़ गए।
तो इस प्रकार की स्थिति हर जगह पे है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में अपना कैडर को नाराज किया है, अपने कैडर के लोगों को तैयार नहीं किया। आज भी उनकी नजर बाहरी उम्मीदवारों पर है, जो सबसे बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसानदेह साबित हो सकता है। उनका अपना कैडर नाराज है। बाहरी लोग जो आए हैं वो केवल सत्ता के लिए आए हैं, वो टिकट के लिए आए हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिलेगी वो फिर छोड़ के जाएंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, इसके पीछे क्या रणनीति बीजेपी की देखते हैं, क्या मंशा देखते हैं कि अपने कैडर पर विश्वास ना करके बाहरियों पर विश्वास किया जा रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा प्रीति जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले हमेशा कभी चौधरी बंसीलाल जी के नाम से, 3 बार चौधरी देवीलाल जी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आई और 22 से 23 सीटों पर चुनाव लड़ते थे और हाईएस्ट एक बार 16 सीटें उन्होंने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जब जनसंघ होती थी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं, 1967 में हरियाणा 81 का सदन था और जनसंघ के दीपक के निशान पे 13 विधायक चुने गए थे। लेकिन उन्होंने कभी भी काम सारे प्रदेश में काम नहीं किया, हमेशा बी टीम बन के रहे, जिस कारण उनका कैडर आगे नहीं बढ़ पाया। और मंगल सैन जी के होते हुए भी कभी भी, डॉक्टर मंगल सैन बड़े नेता थे, कभी भी पूरे हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े थे। 2014 में अगर चले जाए तो हजिका के साथ समझौता था लोकसभा में, 2 सीटें उन्हें दी गई थी। बाद में कुलदीप बिश्नोई की कुछ ज्यादा मांग के कारण भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी जब आ गए थे उनके नाम पे चुनाव लड़ा, उनको लाभ भी मिला। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को तैयार नहीं किया। जिन लोगों, अगर अपने लोगों को तैयार करते तो आज उनको इतनी मुश्किल, राव इंद्रजीत पे आधारित है, चौधरी रणजीत सिंह पे आधारित है, नवीन जिंदल नए आए हैं उन पे आधारित है। हर ठीक है, जगह इसलिए ये वजह इस वक्त यहाँ पर बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बन गई है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास लौटूंगे और भी मेहमान है उनका भी रुख कर लेते हैं। नेहा जी, आपने सुरेंद्र जी को सुना, आप जब पूर्ण बहुमत से आए तब भी